My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, I welcome all of you to this program in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। God is interested in every one of your life. परमेश्वर आप में से हर एक के जीवन से दिलचस्पी रखता है। Today he is here in the beginning itself and he is going to bestow all the blessings whatever you need in your life. और इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही प्रभु परमेश्वर यहाँ है और वो आपको अपनी हर एक आशीषों से आशीषित करेगा जो भी आपके जीवन की जरूरत है। Shall we read Proverbs chapter 14 verse 27? The fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. आइए हम मिलकर पढ़ेंगे नीति वचन उसका 14वां अध्याय और 20वां वचन। प्रभु का भय जीवन का स्रोत है जिससे कि मनुष्य मृत्यु के फंदे से बच जाता है। He will remove all the problems from your life. वो आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। When you put your complete trust upon him. जब आप अपना पूरा भरोसा उस पर रखते हैं। Watch this program. इस कार्यक्रम को देखें। God is going to remove everything which is against you. परमेश्वर हर एक ऐसी बातों को आपसे दूर करेगा जो आपके विरोध में आती हैं। वो भूमि जिसने उसके प्रेम और चमत्कारों का साक्षात दर्शन किया था, वो भूमि जो उसके खून और पसीने से भीग गई थी, वो भूमि जो उसकी मां के आंसुओं से ठंडी पड़ गई थी, वो भूमि जहां से सबसे बड़े बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया, वो भूमि जहां से उद्धार इस पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचा, इस्राएल। प्रिय दर्शकों, भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरण और बहन इवेंजलिन पॉल दिनाकरण आप सबों को इस्राएल और जॉर्डन की पवित्र भूमि के भ्रमण हेतु हार्दिक आमंत्रित करते हैं। उस पवित्र भूमि का दर्शन जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अवतरित हुए, लोगों के लिए उन्होंने चमत्कार किए और पूरी मानवता के उद्धार के लिए बलिदान हुए और फिर मृतकों में से जी उठे। इन देशों में स्थित ऐसे पवित्र स्थलों का दर्शन करना इस जीवन में एक सौभाग्य की बात है। इस पुण्य तीर्थ यात्रा के दौरान यीशु बुलाता है कि द्वारा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पवित्र नगरी यरूशलेम में यीशु बुलाता है कि भविष्यवक्ताई प्रार्थना भवन की प्रतिष्ठा भी की जाएगी। और साथ ही भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरण और बहन इवेंजलिन पॉल दिनाकरण आप समस्त प्रतिभागियों के लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष प्रार्थना करेंगे। आप सबों से आग्रह है कि इस पुण्य भूमि के तीर्थ यात्रा में शामिल होकर विशेष आशीषों को प्राप्त करें। 9 दिनों की इस तीर्थ यात्रा का पहला दल 29 अक्टूबर को इस्राएल के लिए रवाना होगा। आइए अब हम सुनते हैं स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनकरण के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को। Today we are going to meditate upon the power of God's compassion. आज हम परमेश्वर के तरस की सामर्थ पर बात करने जा रहे हैं। Shall we read Lamentation chapter 3 and verse 22? हम विलाप गीत 3 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ेंगे। Through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassions fail not. प्रभु की दया के कारण हम मिट नहीं गए क्योंकि उसकी दया अमर है। Because of the compassions of our Lord we are not consumed. हमारे प्रभु की तरस के कारण हम नाश नहीं हुए, मिट नहीं गए। Shall we give a good clap to this wonderful God? आइए सद्भुत परमेश्वर को तालियों की गड़गड़ाहट पहुंचाएं। The devil tries to harm us. शैतान हमारी हानि करना चाहता है। He says, I will consume them.
और वो कहता है कि हमें घात कर डाले, God says you can never do that पर परमेश्वर कहता है तू कभी ये नहीं कर सकता, because I am moved with my compassion. क्योंकि मैं अपने तरस से भरपूर हूँ। There is one man who has gone through this struggle. एक पुरुष है जो इस प्रकार के संकट के दौर से गुजरा। One said the consuming power of the devil. एक तरफ शैतान की भस्म करने वाली बात, One said the power of God's compassion. और दूसरी ओर परमेश्वर के तरस की सामर्थ। This man is found in James chapter 5 and verse 11. और इस पुरुष को हम याकूब के पत्री 5वां अध्याय उसके 11 पद में पाते The हैं। Bible says, बाइबल कहती है, you know the perseverance of Job. आप अय्यूब के सताव को जानते हैं, You also know the end given to him by God. और आप उसके अंत को जो परमेश्वर ने दिया जानते हो। God is so compassionate and merciful. परमेश्वर इतना तरस से भरा हुआ और दयावंत है। God is so compassionate and merciful. परमेश्वर इतना दयावंत और तरस से भरा हुआ है। Who is Job? अय्यूब कौन है? The Bible says, बाइबल कहती है, Job 1 and verse 3, अय्यूब 1 और 3 पद में, richest man on earth in his days. वो अपने दिलों का सबसे धनाढ्य व्यक्ति पृथ्वी पर था, He lived in Iraq. और वो इराक में रहता था। I saw the place where he lived. और मैंने उस स्थान को देखा जहां वो रहा, I saw his tomb. और मैंने उसकी कब्र को देखा, They built a beautiful mosque over his tomb. और उसकी कब्र के ऊपर बहुत बड़ी मस्जिद बनी है। Even today people go and pray in his tomb. और आज भी लोग जाकर उसके कब्र पे नमाज करते हैं, They pray in that mosque. और वे उस मस्जिद में प्रार्थना करते हैं। There are two wells near the tomb. और उसके कब्र के पास में 2 कुएं हैं, People draw water from those wells all the time. और लोग सदा उन कुओं से पानी निकालते रहते हैं। They believe that if they take that water and put it on their skin problems will disappear. वे विश्वास करते हैं कि यदि वे उसका पानी निकालेंगे और अपनी चमड़ी पर डालेंगे तो उनके चमड़ी की समस्या दूर हो जाएगी। He is highly respected even today. और आज भी ये पुरुष बड़ा सम्माननीय ऐसा है। The Bible says, बाइबल कहती है, God also respected him. परमेश्वर ने भी उसका सम्मान किया। Job chapter 1 and verse 8. अय्यूब 1 और 8 पद में The Bible says, बाइबल कहती है, God gave a wonderful testimony about him. परमेश्वर ने उसके विषय अद्भुत गवाही दी। A blameless man, एक निर्दोष व्यक्ति, an upright man, एक खरा व्यक्ति, a man who fears God and shuns evil. एक ऐसा पुरुष जो बुराई से परे रहता है, परमेश्वर की ओर होता है। One day Satan confronted God. और एक दिन शैतान ने परमेश्वर का सामना किया। The Bible says in Job 1 9 to 11, और बाइबल कहती है अय्यूब 1 9 से 11 में, Satan asked God, शैतान ने परमेश्वर से पूछा He is not serving you for no reason. कि ये अकारण तेरी सेवा नहीं कर रहा है, You have blessed the work of his hands. तूने उसके हाथों के कामों को आशीषित किया है, You have increased his possessions. तूने उसके औदों को संपत्ति को बढ़ाया है, You have put a fence around him, तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है, around his household, उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा है, around all his possessions. तूने उसकी सारी संपत्ति को बांध के रखा है, That is why he is serving you. और इसीलिए वो तेरी सेवा कर रहा है। If you remove these things, यदि तू इनको हटा देगा then instead of blessing you, he will curse you. तब वो तुझे धन्य कहने के बदले श्राप देगा। The Almighty God said, सर्वशक्तिमान परमेश्वर that ने is कहा, your business. ये तो तेरा काम है, If you want to take them away, take them away. यदि तू उन्हें हटाना चाहता हटा दे। And he took it away. और उसने उसको बाड़े को The हटा दिया। Bible says, और बाइबल कहती है Job chapter 1 13 to 17, अय्यूब 1 13 से 17 पद, devil's fire came from heaven and consumed his possessions. शैतान की आग स्वर्ग से आई और उसने उसके पास जो संपत्ति थी उसको खाक कर दिया। And not only that, और केवल इतना नहीं, in Job 1 18 and 19, और अय्यूब 1 18 और 19, a fierce wind came, pulled down the house in which all his 10 children were eating and drinking, and they were killed instantaneously. और एक भारी आंधी आई और उस घर को जिसमें उसके सब बच्चे 10 बच्चे सब लोग खा रहे और पी रहे थे, उनको उस आंधी से घर गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। Job chapter 2 and verse 7 says, और अय्यूब 2:7 पद कहता है, from head to foot he was afflicted with the burning sore boil. सर के बाल से पैर के नखून तक अय्यूब को सब फोड़े आ गए, फोड़े से वो भर गया He sat in the dust, और वो धूली में बैठ गया, took a potsherd, and all the time was scratching and scratching. और उसने एक ठीठरा लिया और अपने शरीर को खुजाते बैठा। His friends came running to see him, उसके मित्र दौड़कर उसे देखने के लिए आए, and they found that his grief was so great. और उन्होंने ये पाया कि उसका दुख जो है वो भारी है, His grief was very great, और उसकी यातना जो है वो भारी है, beyond anybody's comfort or consolation.
और किसी भी सांत्वना और शांति से परे उसकी वो पीड़ा है। In Job chapter 6, 1 to 3, और अय्यूब 6 उसके 1 से 3 पद तक Job cried out, अय्यूब पुकार उठा, if only my grief, my sorrow and my calamity could be weighed in a balance. और यदि मेरी पीड़ा, यदि मेरा दुख और यदि मेरी विपत्ति को तराजू में तौला जाए, It will be heavier than all the sands on the sea. तो समुद्र में जितने भी रेत है उन सब से वो वजनदार All निकलेंगे। the seas, all the seashore cannot provide all the sand to weigh down my worry and care. और समुद्र के किनारों से जितनी भी रेत जमा की जाए, उस रेत से अधिक वजन जो है वो मेरी पीड़ा, दुख और इस विपत्ति का होगा। Not only that, और केवल इतना ही नहीं, in Job chapter 7 and verse 16, अय्यूब 7 उसके 16 पद में, 9 and verse 21, उसके 9 अध्याय की 21 पद में, 10 and verse 1, 10वां अध्याय पहले पद में, Job cried out, अय्यूब पुकार उठा, I hate myself, मैं अपने आप से घृणा करता हूँ, I despise मैं myself, अपने आप को तुच्छ जानता I हूँ abhor myself. और मैं अपने आप से निराश हो He गया हूँ। cried out to God. और प्रभु को पुकार उठा। In Job chapter 6 and verse 9, और अय्यूब 6-9 पद में, Oh God, ऐ परमेश्वर stretch forth your hand अपने हाथ को बढ़ा and crush me to pieces, और मुझे टुकड़े टुकड़े कर डाल cut me to pieces. और मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे। And in Job 7:15, और अय्यूब 7:15 में he cried out, वो पुकार उठा, Will not somebody come and strangle me to death? क्या कोई आकर मुझे फाड़कर मृत्यु में नहीं डाल देगा? I prefer death than to this suffering. और मैं इस पीड़ा से अधिक मृत्यु को पसंद करता My हूँ। heart is broken. मेरा दिल टूट चुका है, My body is broken. मेरे शरीर टूट My चुका है, mind is broken. मेरा मन टूट चुका What है। else have I in this world? अब मेरे पास जगत में क्या रह गया? Cried and cried and cried. रोता रोता और रोता रह गया। And in Job 23 verses 3 and 4, और अय्यूब 23 अध्याय उसके 3 और 4 पद में he cried out, वो पुकार उठा, Where is God? परमेश्वर कहाँ है? Where is God now? अब परमेश्वर कहाँ है? Where can I find him? मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ? And God came. और परमेश्वर आया He was moved with compassion. और वो तरस से भरपूर था। He came and appeared before Job. वो आया और अय्यूब के सामने प्रस्तुत हुआ। Job heard the voice of God. अय्यूब ने परमेश्वर की वाणी को सुना। If you read the book of Job, और यदि आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे, there are 42 chapters. उसमें 42 अध्याय है। 37 chapter Job and his friends were arguing all the time. और 37 अध्याय उसके जो है वो अय्यूब और उसके मित्रों के बीच का वाद विवाद है। Job was again and again accused of so many things. और अय्यूब बार बार कई बातों के विषय में दोषी ठहराया गया। But when this God of compassion came, परंतु जब ये तरस से भरा परमेश्वर आया, only 4 chapters he spoke. केवल 4 अध्याय उसने बोले, 37 to 41. 37 से 41 अध्याय तक। Not even one word of accusation against Job. और परमेश्वर ने उसमें एक शब्द भी अय्यूब पर दोषारोपण का नहीं कहा। That is the greatness of God. और यह है परमेश्वर की Not महानता। even one word. केवल एक शब्द भी। But he went on telling him to Job all about the mighty power he still has. परंतु वो अय्यूब को परमेश्वर के पास जो अभी भी सर्वशक्तिमानपन है उसी के विषय में बोलता रहा। Finally in Job chapter 42 and verse 2, और अंत में हम पाते हैं अय्यूब 42 और उसके दूसरे पद में Job said, अय्यूब ने कहा, I do realize, O God, ऐ परमेश्वर मैं इसे पहचानता हूँ you can do whatever you want to do. कि तो जो कुछ चाहे वो कर सकता है, Nothing can hold you back. कुछ भी तुझे वापस रोक नहीं You सकता। still has power. तेरे पास अभी भी सामर्थ है You can still do whatever you want to do. और अभी भी तू जो चाहे वो कर सकता है। And in Job 42 and verse 10, और अय्यूब 42 और 10 पद में God said, I will give back everything to you in double measure. परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं सब कुछ तुझे दुगना लौटा दूंगा। I am cutting down this captivity in which you are sitting for a long time. और मैं अब इस बंधुआई को जिसमें तू लंबे अरसे से बैठा हुआ है इसे काट डालता हूँ। God healed him, परमेश्वर ने उसे चंगा gave किया everything back to him in double measure. और सब कुछ परमेश्वर ने उसे दुगने भाग में लौटा दिया। Job 42:11 says, और अय्यूब 42:11 कहता है, his brothers came, उसके भाई आए, his sisters उसकी came, बहनें आई, his friends उसके came. मित्र आए They had a wonderful dinner together. और एक साथ उनका बड़ा प्रीति भोज हुआ Everyone gave him a silver coin और सभी ने उसको चांदी का सिक्का दिया and a gold
gold ring, और सोने की अंगूठी, and they comforted him and consoled him. और उन्होंने उसको शांति दी और सांत्वना दी। He had a wonderful time. उसका अद्भुत समय रहा। Whatever possessions he lost, जो कुछ उसने अपना संपत्ति खोया था, Job 42:12 says, और अय्यूब 42:12 कहता है, he got back everything in double measure. सब कुछ उसे वो दुगना वापस मिल गया। Verse 16 says, 16 पद कहता है, he lived for another 140 years, उसके बाद वो 140 वर्ष और जीवित रहा, had 7 boys and 3 girls again. और उसके पास में फिर 7 लड़के और 3 लड़कियां हुई। The beauty of those 3 girls surpassed the beauty of any girl in the land that time. और उस समय जो 3 पुत्रियां उसकी हुई, उसके समान सुंदर पुत्रियां और किसी की नहीं थी उन दिनों में। God gave back everything in double measure. परमेश्वर ने उसे सब कुछ दुगने भाग से लौटा My दिया। precious brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाई और बहनों, God's compassion overruled all the consuming power of the devil within one split second. परमेश्वर की तरस जो है वो पलक मारते ही शैतान की हर मिटाने वाली शक्ति के ऊपर प्रबल हो That जाती है। is the power of God's compassion. और यह है परमेश्वर के तरस की सामर्थ्य। None of you should be discouraged tonight. आप में से कोई भी आज रात निराश न होवे। Probably you are sitting in the place where Job was sitting. हो सकता है कि आज आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां अय्यूब बैठा था। If the compassion of God can help Job, जब परमेश्वर की तरस अय्यूब की मदद कर सकी, the same compassion is available to you now. वही तरस अभी आपके लिए उपलब्ध है। Today, आज today is the day of your salvation. आपके उद्धार का दिन है। Today he is going to show the marvelous power of his compassion. आज वो आपको अपनी तरस की अद्भुत सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। None of you should be discouraged. आप में से कोई भी निराश न हो। Our precious brothers and sisters, God has supplied all your need. Now we are going to be blessed in an abundant way. We are going to pray and receive it. और प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीष दी है। परमेश्वर ने हमारी बहुतायत से जरूरत को पूरा किया है। अब हम प्रार्थना के द्वारा उसे पाएंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our precious and loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you, Lord. You are going to supply all the needs of your children in an abundant measure. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप अपने संतानों की सारी जरूरतें बहुतायत से पूरा करने वाले हैं। You will not just leave your children alone. और प्रभु, आप अपने संतानों को यूं ही अकेले नहीं छोड़ देंगे। They are crying, we don't have anybody in this world. और ये रो रहे हैं, कहते हैं कि इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। Whatever we touch or whatever we do, it's going as a waste. जिस किसी को हम छूते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, सारा काम बिगड़ जाता है। Master, touch them, Lord. प्रभु, इस समय इन्हें स्पर्श Touch कर, them, Father. इन्हें स्पर्श कर पिता। Lord, whatever they need, give them in abundant measure. प्रभु, जो कुछ इन्हें चाहिए बहुतायत से इन्हें दें। Put your hand upon each and every one of your children. प्रभु, अपना हाथ आपके हर एक संतानों पर रखें। Unless you touch them, Lord, जब तक आप इन्हें न छुएंगे प्रभु, you'll never be blessed. ये कभी आशीष नहीं पा सकते। They are crying. और वो रो रहे हैं। Hear their cry. प्रभु, इनके पुकार को You're a सुन। God of all compassion. आप तरस से भरे परमेश्वर हैं। You're a God of compassion and love, Lord. आप तरस और प्रेम से भरे परमेश्वर हैं। Your children are crying, Lord. प्रभु, देख आपकी संतानें रो रही हैं। My business is not flourishing. कह रहे हैं कि मेरा व्यापार अच्छा चल I नहीं don't रहा, have a child. हमें संतान नहीं है, My child is not getting married. मेरे बच्चे की शादी नहीं होती, Everyone is above 33 in my home. और मेरे घर में सबकी उम्र 33 साल से Nobody ऊपर is हो गई है। getting married. किसी की भी शादी नहीं हो रही। Lord Jesus, प्रभु यीशु, remember your children. अपने बच्चों को तू याद कर। Where can they go, Master? प्रभु, ये जाएं तो जाएं कहाँ? Give them your grace to receive all your blessings. प्रभु, इन्हें आप अपना अनुग्रह दे ताकि ये सारी आशीषें पा सकें। Those who fear you, Master, वे जो आपका भय मानते हैं प्रभु, and those who have confidence in you. और वो जिनके पास आपके प्रति भरोसा है। You have promised in your words that you will bless such people. और आपने अपने वचनों में प्रतिज्ञा की है कि ऐसे लोगों को आप आशीष देंगे। Whoever trusts in God, they will be blessed. That's what it is written in the Bible. और जो कुछ कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो आशीष पाएगा, ये बात आपने बाइबल में लिखी है। Lord, remember your promise. प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा को याद कर, Remember your promise. अपनी प्रतिज्ञा को याद कर, Let them be blessed, Lord. और प्रभु होने दे कि आशीष They पाए।
Lay thy mighty hand upon each and every one of your children. और अपने हर एक बच्चों पर प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को तू रख, Take away all the evil eyes of the people. और लोगों की बुरी नजरों से इन्हें तू बचा प्रभु। Let them be cursed. और प्रभु ये वे श्रापित हों, But those who are waiting at your feet, they'll be blessed abundantly. लेकिन वे जो तेरे चरणों के पास आकर तेरी बाट जोह रहे हैं वो बहुतायत से आशीष पाए। Right now, Master. और इस समय प्रभु, Right now, इस समय make them a blessed person, इन्हें आशीषित व्यक्ति बना, a blessed home, एक आशीर्वादित घर दे, an established home. एक मजबूत प्रस्थापित किया हुआ घर। Let them be blessed in each and everything from today. और आज के बाद से ये हर एक बातों में आशीष पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। प्रिय